सनातन धर्म में जीवन की सुख समृद्धि और खुशहाली को मनुष्य अपने जीवन के धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष से जोड़कर भी देखता है। संकट चतुर्थी भी उन कुछ हिंदू पर्वों में से है जो कि माताओं द्वारा अपने संतान की सुख समृद्धि को बनाए रखने तथा उसकी वृद्धि के लिए किया जाता है। संकट चतुर्थी यानी कि संकटों को दूर करने वाली चतुर्थी। ये चौथ हर साल माघ पूर्णिमा के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पारित किया जाता है। दृक पंचांग के अनुसार 2025 में 17 जनवरी को माता संकट चौथ का व्रत माताओं द्वारा रखा जाएगा। संतान की कामना, संतान की दीर्घायु होने की कामना, उनकी रोग मुक्ति व उनकी समृद्धि की इच्छा को रखते हुए माताएं ये व्रत पारित करती हैं। इस व्रत को माताएं प्रथम पूजनीय पार्वती पुत्र गणेश भगवान जी की पूजा अर्चना में दिन भर अपने आप को समर्पित करती हैं और शाम को तिथि अनुसार चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपनी पूजा को पूर्ण करती हैं। दृक पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आरंभ होकर 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर होगा और 18 जनवरी को सुबह 5:30 तक रहेगा। परंतु उदया तिथि के मान को समझते हुए यह व्रत 17 जनवरी को ही माताओं द्वारा पारित किया जाएगा। संकट चौथ को उत्तर भारत व पश्चिम भारत में मूल रूप से मनाया जाता है। अलग अलग स्थानों में इसके अलग अलग नाम भी प्रचलित हैं, जैसे कि तिलकुटा चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, संकट चौथ और संकटा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस चतुर्थी के दिन माताएं संकट चौथ से जुड़ी कथाओं को सुनती व सुनाती भी हैं। उससे कुछ प्रचलित कथाओं के बारे में आज हम भी चर्चा करेंगे। एक समय की बात है जब माता पार्वती एक बार स्नान करने जाती हैं और स्नानाघर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को खड़ा कर ये कहा कि पुत्र, मेरे आदेश आने तक तुम बाहर खड़े रहकर रखवाली करोगे और स्नानाघर के अंदर किसी को भी आने की इजाज़त मत देना। जब तक मैं खुद बाहर ना आ जाऊं, तुम किसी को भी अंदर आने मत देना। उनके कथित अनुसार गणेश भगवान बाहर खड़े होकर पहरा देने लगे। तभी वहाँ पर शिव भगवान आते हैं और वे अंदर जाने लगते हैं, परंतु माता का कहना मानते हुए गणेश भगवान उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं, जिससे शिव भगवान बहुत रुष्ट क्रोधित हो जाते हैं और अपमानित बोध करते हैं, जिसके फलस्वरूप वो क्रोध में आकर अपनी त्रिशूल से गणेश भगवान का गला काट देते हैं। इतना शोर सुनते हुए माता पार्वती स्नानाघर से बाहर आकर देखती हैं कि उनके पुत्र का शरीर उनके धड़ से अलग पड़ा है। यह सब देख माता पार्वती बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर रोने लगती हैं तथा भगवान शिव से ये प्रार्थना करती हैं उनके पुत्र के प्राण को वो वापस ला दे। उनकी बातों को सुनते हुए भगवान शिव गणेश भगवान के सिर पर एक हाथी का मुंह लगाते हैं और तभी से श्री गणेश हस्तीमुखी बन जाते हैं। और इसी के लिए माताएं, महिलाएं अपने बच्चों की सलामती के लिए इस व्रत को पारण करती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आव लगाया तो आवा नहीं पकड़ा। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देना से आवा पक जाएगा। राजा के आदेश से बलि आरंभ हुआ। जिस परिवार की बारी आती वे अपने बच्चे में से एक बच्चे की बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आती। बुढ़िया का एक ही बेटा था,
तथा उसके जीवन का सहारा भी वही था, पर राजाज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही तो बेटा है और वो भी मुझसे संकट के दिन जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा ध्रुव की बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगर वासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। एक तृतीय कथा के अनुसार एक समय की बात थी। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब व दृष्टिहीन थी। उसका एक बेटा और उसकी बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे वो मांग ले, मैं तुझे वो दूंगा। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगा ही नहीं जाता, क्या करूं, क्या मांगूं मैं आपसे। तब गणेश भगवान ने बोला कि जा अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। बुढ़िया ने अपने बेटे से पूछा तो बेटा कहता कि गणेश भगवान से, माँ तू थोड़ा धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू कहती कि माता तू नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कह रहे। अतः उस बुढ़िया ने अपने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती मांगे, तू तो आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं भगवान, तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश भगवान बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग ही लिया। फिर भी जो तूने मांगा वह वो वचन के अनुसार तुझे सब मिलेगा। और यह कहकर गणेश भगवान अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो जो मांगा था उन्हें सब मिल गया। जय गणेश महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही हमें भी सब देना। इन 3 प्रचलित कथाओं के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आप सबको गणेश चौथ व तिलकुटा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कहीं अनकहीं। धन्यवाद।